अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का और फेसबुक फॉलोवर्स का। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और खैरियत से हैं। और जी यहाँ हम नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं और सिंपल सा नाश्ता है। नॉर्मल जो होता है, जो जिसको पसंद होता है वो वैसा ही नाश्ता करना पसंद करता है। और नाश्ता हमेशा हेल्दी और अच्छा करना चाहिए और नाश्ता ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, यहाँ मैं अपने नाश्ते की तैयारी कर रही थी और फिर उसके बाद मुझे आज कुछ घर के काम थे जो तफ़सील से करने होते हैं। कभी कभी हम बिल्कुल छोड़ देते हैं कि चलो भाई आज छोड़ दो, कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे, मगर काम तो हमें करना ही होता है। तो वही वही एक बात है ना, एक मिसाल है कि आज का काम कल पे नहीं छोड़ो। ठीक है, वाकई अगर हम आज का काम कल पे छोड़ देते हैं और जो फिर कल वाला काम होता है वो डबल हो जाता है, तो फिर वो हमारे लिए एक तरह से थोड़ा मुश्किल बन जाता है कि हम इसको कैसे सॉर्ट आउट करें। तो बस इसी तरह मेरे साथ कुछ हुआ कि मैं कुछ कामों को टाले जा रही थी। तीन तीन चार दिन से शायद कुछ दिल नहीं चाह रहा था, तबीयत सही नहीं थी। कभी आप में वो जोश नहीं होता है जो आप अपने घर के लिए कर रहे होते हैं काम, वो जोश आपका एक टाइम पे ख़त्म हो जाता है। मगर फिर सोचते हो कि नहीं भाई, अपने काम हैं, करने तो हैं, जोश तो लाना पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कुछ ग्लासेस जो हमारे हर बार यूज़ में नहीं आते, तो वो भी रखे रखे अंदर डस्टी हो जाते हैं, डस्ट आ जाती है, थोड़े से चिपक जाते हैं। इसलिए वो किचन कैबिनेट में रखे होते हैं और जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो उसका धुआं और ये सब कैबिनेट के अंदर भी जा रहा होता है। तो कभी महीने में या चलें टाइम नहीं मिल रहा, 1.5 महीने में अपने किचन कैबिनेट्स के सारे बर्तन निकाल के हमें साफ़ कर लेने चाहिए, वॉश कर लेने चाहिए। इसलिए कि जब कोई गेस्ट आता है तो फिर आप एकदम सारे बर्तन धोएं तो फिर वो मतलब जब बर्तनों में पानी लगा होता है तो फिर वो इतने अच्छे भी नहीं लगते। या तो फिर आप उनको बहुत अच्छी तरह से ड्राई करके मेहमानों के सामने रखें, तो बेहतर है कि कैबिनेट में अच्छी तरह गिलास वगैरह वॉश करके रखें। जब कोई आपके यहाँ गेस्ट आए तो बस आप उसको अच्छी तरह से जैसे किचन टॉवल से साफ़ करके तो फिर आप उनको पानी, जूस या शरबत पेश कर सकते हैं। ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होती हैं जो हमें अपना लेनी चाहिए, जिससे क्या होता है आपका काम हल्का हो जाता है। अच्छा जी, ये मेरी डाइनिंग टेबल कवर था, ये भी बहुत दिन से सोच रही थी कि मुझे इसको चेंज करना है, तो आज मैंने इसको चेंज कर ही डाला। हालांकि इतना गंदा नहीं होता, मेरे घर में बच्चे नहीं हैं, मगर फिर भी मुझे मेरी आंखों को लग रहा होता है कि अब ये बहुत दिन हो गए, अब मुझे चेंज करना है। पता नहीं, मुझे बहुत अजीब लगता है और मुझे बहुत दिन जब किसी चीज़ को हो जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं इसको चेंज करूँ, चाहे उस पर एक डॉट भी नहीं होता धब्बे का। इसलिए हम तो हस्बैंड वाइफ हैं, हमारा घर इतना गंदा नहीं होता, हमारी चीज़ें इतनी गंदी नहीं होती। अच्छा जी, यहाँ यहाँ पे जो है फ्रिज का जो हाल हुआ था, रात में मैंने पानी की बोतल भर के रखी और मुझे नहीं पता उसका जो कैप है वो थोड़ा सा खुला रह गया। वो जब देखा तो सारा पानी फ्रिज के अंदर था। चले, मैंने सोचा चले ये भी अल्लाह की एक मसलहत होगी और मेरा इस तरह से फ्रिज भी अच्छा सा साफ़ हो गया। और जो फालतू चीज़ें थी उसमें, जैसे कि कुछ चीज़ें जमा होती चली जाती, उनको भी मैंने निकाल के बाहर फेंका। और कुछ सालन वालन थे, थोड़े थोड़े से रखे थे, वो मैंने एक जगह जमा किए और अपनी आंटी को दे दिए। इस तरह से क्या था कि मेरा फ्रिज भी अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो गया। अच्छा, ये जो कैबिनेट में कुछ हमारे मसाले रखे होते हैं जो हमारे रोज़मर्रा के होते हैं, तो वो जो इसके जार होते हैं वो बहुत जल्दी गंदे होते हैं। इसलिए हर वक्त उनमें हाथ पड़ रहा होता है कि हल्दी है, मिर्च है, नमक है और गरम मसाला है, इस तरह की सारी चीज़ें हमारे फ्रंट पे रखी होती हैं। तो उन जार को मैं हफ़्ते में एक दफ़ा साफ़ करके रख देती हूँ अच्छी तरह। वैसे तो मैं हाथ के हाथ भी साफ़ कर देती हूँ, मगर हफ़्ते में एक दफ़ा आप इन्हें अच्छा साफ़ कर दें, क्लीन कर दें, तो ये होता है कि आपका जो सारा मसालों वाला जो कैबिनेट है वो अच्छा सा साफ़ हो जाता है और जब आप खोलते हैं फिर आपको अच्छा लगता है। तो ये कुछ आज ऐसे काम थे जो मुझे करने थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज मुझे कुकिंग तो करनी नहीं है, तो चलो मैं ये सारे काम कर लेती हूँ। अच्छा जी, अब आप लोग कह रहे होंगे ये मैं कहाँ आ गई। मैं अपने भाई के घर आई थी, तो वहाँ भाभी बना रही थी दाल भरे पराठे, चने की दाल भरे पराठे। तो मैंने कहा भाई इतने सारे पराठे बनेंगे, तो मैं उनके साथ लग गई थी। मैंने चलो
थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। उन्होंने सारी तैयारी कर ली थी, आटा गूँध लिया था, दाल बना के पीस के सारा मसाला वगैरह उसमें डाल दिया था। फिर मैंने कहा लाए कुछ पराठे मैं पका देती हूँ, तो कुछ पराठे आप पका लें, और मुझे बहुत शौक़ है कि मैं पराठे पकाती हूँ। अच्छा जी, एक मैं कन्फ्यूजन दूर करना चाहती हूँ लोगों की। शायद लोग ये समझते हैं कि मेरे फ़ेक सब्सक्राइबर्स हैं 84,000, मगर मैं उन लोगों की ये कन्फ्यूजन दूर करना चाहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा ऑथेंटिक सब्सक्राइबर्स हैं, इसलिए कि फ़ेक सब्सक्राइबर्स काफ़ी दिन चलते नहीं हैं। और अगर ये मेरे फ़ेक होते तो मुझे यूट्यूब की तरफ से मेल आ चुकी होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर मंथ उनकी मेल आती है और वो मुझे बहुत एप्रिशिएट करते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स पे। तो अगर ये फ़ेक होते तो वो मुझे कभी एप्रिशिएट नहीं करते, इसलिए यूट्यूब एल्गोरिथम जो है वो सब कुछ जानता है, क्या फ़ेक है क्या ओरिजिनल है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। अल्लाह का एहसान है कि मेरे सारे ओरिजिनल सब्सक्राइबर्स हैं, और ये मुझे यूट्यूब शॉर्ट्स से हासिल हुए हैं, और मैंने उससे बड़ी मेहनत की है। और बस लोगों की कन्फ्यूजन होती है, मैंने सोचा आज दूर कर दूं। कोई ऐसी बात नहीं है, अगर कोई कह रहा है, लोगों का हक़ है पूछने का, कहने का, और हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें सही जवाब दें। और हाँ, जिन लोगों के सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो शॉर्ट्स वगैरह डालें और उससे अपने सब्सक्राइबर्स गेन कर लें। ठीक है, तो मैंने आज ये कन्फ्यूजन दूर करनी थी। लोग कहते हैं व्यूज़ नहीं आ रहे आपके पास व्यूज़ नहीं तो आपके सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़े। मगर मैं ये कहती हूँ व्यूज़ नहीं है, मगर मेरे शॉर्ट्स पे व्यूज़ होते हैं, सब्सक्राइबर्स भी होते हैं। हाँ, मेरी कोशिश है कि मैं अपनी लॉन्ग वीडियोस पे अच्छा काम करूँ, अच्छे व्यूज़ लाऊँ, और मेरी लॉन्ग वीडियो से मुझे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर जो मुझे सबसे ज़्यादा मिले हैं वो मुझे अपनी शॉर्ट्स वीडियोस से मिले हैं। तो आज मैं ये बस कन्फ्यूजन आप लोगों की दूर करना चाहती थी। जिन लोगों को कन्फ्यूजन है, हर किसी को नहीं है, किसी-किसी को है, मगर ख़ैर मैंने वो आज आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर कर दी है, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी सबको सही रहेगा, ऑथेंटिक ही आप लोगों को काम मिलेगा। चलें जी, इंशाअल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर। चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज की हमारा ये व्लॉग था। उम्मीद है आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। बस आप लोग के ताउन की ज़रूरत है। आप लोग प्लीज़ बहुत ताउन करें, और बहुत मेरी वीडियोस को शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर। बाय बाय।